अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरिस होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज ईद का दिन है और फिल्म रिलीज़ हो चुकी है यूट्यूब पे। तो फिल्म देखने से पहले मैं आप सबको यही कहूँगा कि इस फिल्म के साथ मेरी बहुत सारी अटैचमेंट है। ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक वाक़या है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस फिल्म के हवाले से जितना हो सके इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे लोगों तक पहुंचाएं इस मैसेज को। मुझे फीडबैक दें, मुझे आपके फीडबैक की बहुत सारी ज़रूरत है। अगेन सब लोगों को ईद मुबारक। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए एंड एंजॉय द फिल्म। ओ बिस्मिल्लाह। ओ की हो गया? ओ खैर ते है। गया है। वलीद तुम्हें आज घर आना होगा। रफीक भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर्स लंग्स कैंसर बोल रहे हैं। अगर तुम्हें मेरा मैसेज मिले तो प्लीज रिप्लाई करना। वलीद तुम्हें आज घर आना होगा। रफीक भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है।
7, expect back hold Delta 1. Hold Delta 1 is 8 for expect back. मैंने वलीद को इन्फॉर्म कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। हो सकता है वो 1-2 दिन में आ जाए। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। कैसे हैं वो? बेहोश हैं 2 दिन से। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पे एडमिट का बोला है, मगर भाई नहीं मान रहे। अभी कहाँ है? रफीक हुसैन, देख कौन आया। तेरा भाई वलीद हुसैन आया। गुड्डू आया, गुड्डू। क्या हुआ, रुक क्यों गए? आपको बस अपने उसूलों से प्यार है। आप जितना भले आदमी बनने की कोशिश करते हो उतने है नहीं। एक बार जहन नशीन कर ले भाईजान, मैं जो करना चाहता हूं मैं वही करूंगा। वलीद, खामोश हो जाओ, बड़े भाई हैं। नहीं हमीद हुसैन, बोलने दो इसे। इतने साल जो ये आग इसने अपने अंदर दबा रखी है, निकाल लेने दो अपनी भड़ास। मैं, तुम कौन होते हैं इसके जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले? जो करना चाहता है करे, जहां जाना चाहता है जा। बहुत खूब भाईजान, बहुत खूब। बस यही सुनना बाकी था। ये घर, जायदाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वलीद, क्या बचपन है ये? मत रुकिएगा भाई। भाई रोके उसे। मगर भाई वो बच्चा है, जिद्दी है। वलीद हुसैन बड़ा होगा, जब दर्द का एहसास होगा लौट आएगा। I don't have the courage to face my brother. कैसे आप? मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हो और मैं ये डिजर्व करता हूं। I
मैंने सारी जिंदगी आपको दुख तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। शायद इसलिए आपसे माफी मांगने आया। मैं जानता हूं मेरा गुड्डू मुझसे नाराज है। अच्छा चलो माफ कर दो ना अपने बड़े भाई को। खाना खा लो वलीद हुसैन। वलीद हुसैन खाना खा लो। खाना खा लो वलीद हुसैन। वलीद हुसैन। भाई से बात हुई? नहीं, मैंने बात करने की कोशिश की मगर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। थोड़े नाराज हैं तुमसे। टाइम दो उन्हें, ठीक हो जाएंगे। हेलो पापा। जी पापा की जान। आप मुझे बिना बताए कहाँ चले गए? आपके ताया जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। मैंने आपके कल की टिकट बुक करवा दी है, आपको कल लेने के लिए आऊँगा। ओके। वलीद तुम सो जाओ, काफ़ी देर से नहीं सोए। मैं और साजिद भाई सुबह आमना को ले आएंगे। हाँ वलीद ठीक कह रही है, तुम सो जाओ, हम ले आएंगे आमना को। वलीद मैंने भाई को दुआ दे दी है, अब वो 4-5 घंटे तक सोते रहेंगे। हम बाजार जा रहे हैं कुछ सामान लेने, साथ आमना को भी लेते आएंगे। ओके भाई। भाईजान अबे भाई छोड़। भाई छोड़ मुझे। छोड़ 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 छोड़। बेटा नहा लो। देखो अगर तुम नहाओगे नहीं तो कैसे प्यारे और साफ सुथरे बनोगे। नहा लो।
कैसी तबीयत है उनकी? कंडीशन सीरियस है, मैंने अमीर साहब को इन्फॉर्म किया था। अगर जल्दी एडमिट ना कराया तो चांसेस बहुत कम है। वैसे भी लंग कैंसर के मरीज़ का बचना बहुत मुश्किल है। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है। मैं आपसे नाराज़ हूँ। और वो क्यों? आप मुझे बिना बताए यहाँ ताईजान के पास आ गए। आपके ताया जान की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। अच्छा, मेरी जिम में क्या है? अमना, लंच के बाद करना। ओके। पापा, मैं बड़े ताईजान से कब मिलूंगी? आपके ताया जान तो अभी सो रहे हैं। जब वो सुबह जागेंगे तो मिल लेंगे। ओके? ओके। पापा? नो मोर क्वेश्चंस। गुड नाइट। ओके। गुड नाइट। जिंदगी कितनी तेजी से गुजरती है। हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि मेरी वजह से भाई को कितनी मैं कितना खुदगर्ज हो गया हूं। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि भाई को कितनी तकलीफ हुई होगी। वो किस सदमे अजियत से गुजरे होंगे। नहीं वलीद, तुम भाई की बीमारी को अपनी वजह न दो। मैंने तुमसे ये बात छुपाए रखी, क्योंकि भाई ये कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी का तुम्हें पता चले। उन्होंने सारी जिंदगी इस बीमारी से जंग लड़ी और हार तब मानी जब तुम घर छोड़कर चले गए। वो हर रोज तुम्हारा इंतजार करते हैं, सारा दिन फोन के सामने बैठे रहते हैं, फिर तैयार होकर बाहर चले जाते हैं कि तुम आओगे, मगर तुमने कोई राब्ता नहीं किया। भाई, मैं कितना खुदगर्ज हो गया हूं। नहीं वलीद भाई, ना बेटे, रोते नहीं है ना।
अभी आपके तायाजान बाहर आएंगे, सबसे पहले आपने उन्हें सलाम करना है। ओके ओके। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम जानती हो मैं कौन? तायाजान। आपका क्या नाम है? आमना वली। आमिना, तेरी पॉकेट में क्या है? थैंक यू तायाजान। आमना, अभी नहीं, लंच के बाद। ओके। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आमना, आराम से। ओके पापा। खिज़ां के पत्ते बड़े नाजुक होते हैं खिज़ां के मौसम में, और आखिर टूट कर गिर जाते हैं। लेकिन वो दरख्त मायूस नहीं होता, कभी हार नहीं मानता। उसे उम्मीद होती है, एक आस उसके दिल में बाकी रहती है, और आखिरकार वो पत्ते लौट आते हैं नए रंगों में, बहार के मौसम में, और वो दरख्त फिर से हरा भरा हो जाता है। हमारे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, और बिखर जाते हैं। कभी कभी झगड़े गलत फहमियों से भी होते हैं, और उसका पछतावा हमें उस वक्त होता है जब हम एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। अगर वो वापस आ जाए, उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो, तो क्या भाई उसे माफ कर देना चाहिए या सजा देनी चाहिए? मैं तो वलीद हुसैन से कभी नाराज था ही नहीं। मैं जानता था जब वलीद हुसैन नाराज होता है तो अपने भाई से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहता। ये बात समझने में मुझे 10 साल लग गए। मैं आपका गुनहगार हूं। मेरे लिए जो सजा हो वो कम है। अपनी गलतियों को भूलकर
सर उठाकर जीना सीखो। रफीक हुसैन को खुशी होगी। बचपन से अब तक एक ही बात सीखी है कि अगर खुद को कोई तकलीफ हो तो खून के रिश्ते ही मरहम लगाते हैं, लेकिन जब वो खुद से बहुत दूर हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। अक्सर भाई एक शेर सुनाया करते थे कि आए थे हम मिसले बुलबुल सहरे गुलशन घर चले, संभाल माली बाग अपना, हम तो अपने